इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चीज़ों को सेपरेट कैसे किया जाता है, उनको अलग-अलग कैसे किया जाता है अगर वो एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ में नोटिस करते हैं कि हमारे आसपास की चीज़ों को हम हमेशा सेपरेट करते रहते हैं। जैसे कि सुबह उठ के हम चाय पीते हैं तो चाय की पत्ती को अलग करते हैं स्ट्रेनर से, ठीक है? जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं तो ग्रेन निकालते हैं हम स्टॉक में से, हम मक्खन निकालते हैं मिल्क और कर्ड में से। तो ये सब क्या है, सेपरेशन की प्रोसेसेस हैं जिसका हम यूज करके डिफरेंट चीजों को सेपरेट करते हैं। हम बहुत सारी चीजों को छानते हैं, जैसे कि चावल होगा या फिर पोहा हुआ, दलिया हुआ। बनाने से पहले हम उसमें से जो भी चीज कंकड़ वगैरह होते हैं उन्हें हम सेपरेट करते हैं। अगर आपको एक बास्केट दी जाए जिसके अंदर मैंगोज गुआवास को मिक्स करके रखा हो, और अगर आपको बोला जाए कि मैंगोज को अलग कर दो, तो आप उसे सेपरेट इजीली कर सकते हो। पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंगो और गुआवास तो काफी बड़े हैं तो हम उन्हें हैंड पिक कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको बोल दिया जाए कि गेहूं में से चावल अलग कर दो या फिर चॉक पाउडर में से रेत अलग कर दो, तो वो काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। इसके लिए हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का। जैसे अगर आपको एक ग्लास में सैंड और सॉल्ट मिक्स करके दे दिया पानी में, तो आप उसे कैसे सेपरेट करोगे? हाथ से तो नहीं कर सकते। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि हमें बताना है कि हम जिन चीजों को सेपरेट कर रहे हैं उनका पर्पस क्या है। जैसे कि सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, हम राइस में से स्टोन क्यों निकालते हैं? इन तीनों में से आपको बताना है। क्या हम दो यूजफुल कंपोनेंट्स को निकाल लें? क्या स्टोन यूजफुल है? नहीं है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, तो स्टोन जो होता है वो नॉन यूजफुल होते हैं, तो हम इसको किस लिए अलग करते हैं? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। अब हम स्टोन का करते क्या है निकालने के बाद? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, और वी यूज द बोथ कंपोनेंट। अब हम स्टोन का यूज तो नहीं करते, तो हम इसमें से हम करेंगे वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हम बटर निकालते हैं मिल्क में से, तो हमें क्या मिलता है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। वो दोनों यूजफुल होते हैं। जो बटर यूज होता है उसके बाद जो मिल्क बनता है वो बटर मिल्क बन जाता है। ठीक है, बटर मिल्क भी हमारे लिए क्या है? यूजफुल होता है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। हम बटर मिल्क भी पी सकते हैं और बटर का यूज भी कर सकते हैं। सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। जो टी लीव्स हैं वो इम्प्योरिटी हो चुकी हैं, उनके हमें यूज नहीं है, तो वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट। तो कभी कभी हम नॉन यूजफुल चीजें अलग करते हैं, कभी कभी यूजफुल चीजें भी अलग करते हैं। क्या क्या डिफरेंट मेथड हो सकते हैं सेपरेट करने के लिए? सबसे पहला सबसे इजी, हैंड पिकिंग। अगर आप एक पैकेट लेके आए फूड ग्रेन का, ठीक है, उसमें आप स्प्रेड कर दे, एक शीट ऑफ पेपर पे सारे ग्रेन स्प्रेड कर दे, तो क्या आपको सिर्फ ग्रेन ही मिलता है? नहीं, उसमें आपको छोटे छोटे पत्थर, हस्क और थोड़ी सी जैसे कहते हैं डस्ट वगैरह भी होती है। तो उसे आप हैंड पिक कर सकते हैं आराम से। जैसे घर में मम्मियाँ चावल बनाने से पहले, दलिया बनाने से पहले, दाल बनाने से पहले उसे साफ करती है ना, उसमें से कंकड़ वगैरह निकाल देती है, उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं। तो क्वांटिटी जो होती है ऐसी इम्प्योरिटी की ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि दाल तो कम है उसमें पत्थर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे हम नहीं पिक कर पाएंगे। तो जब इम्प्योरिटी की क्वांटिटी कम है तब हम उसे हैंड पिक कर सकते हैं। थ्रेशिंग, आपने गेहूं के बंडल देखे होंगे जो खेतों में पड़े रहते हैं बड़े बड़े, उसमें से हमें गेहूं के दानों को अलग करना होता है। उसके लिए हम थ्रेशिंग का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेशिंग होती क्या है? जब हम उस गेहूं के बंडल को जोर जोर से पत्थर पे मारते हैं तो गेहूं की स्टॉक से उसका जो ग्रेन होता है वो अलग हो जाता है। इसको हम बुलेट्स के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं और मशीन के से यूज के भी कर सकते हैं अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर आपकी ग्रेन में या उस वो मिल जाए, डस्ट मिल जाए, तो उसे कैसे अलग करोगे? उसको प्रोसेस होती है विनोइंग। विनोइंग में आप ऊंची थोड़ी सी हाइट से उस जैसे अगर गेहूं है या चावल है उसमें डस्ट वगैरह, उसको निकालने के लिए ऊपर से उसे नीचे एक प्लेटफॉर्म पे डालते हो, तो जो भारी चीज होती है वो तो नीचे चली जाएगी और जो धूल मिट्टी पत्ते वगैरह हैं वो सारे उड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं, जिससे हम लाइटर
जो कंपोनेंट है उसको हम हैवियर कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड का यूज जो फार्मर होते हैं वो लाइटर हस्क पार्टिकल्स को हैवियर सीड ग्रेन से अलग कर सकते हैं। जो हमारी हस्क बचती है उसको हम जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम उसका फॉडर बना सकते हैं, उनके चारे में इस्तेमाल की सकते हैं। सीविंग सीविंग तो आप रोज देखते हैं अपने घर में, चाय को जब हम स्ट्रेन करते हैं, अब जब हम आटे को मम्मी छानती हैं या जो भी आपके घर में खाना बनाता है वो पहले छान के बनाता है ना आटे को, तो उसे हम सीविंग प्रोसेस कहते हैं। सीविंग allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो sieve के जो होल्स होते हैं उससे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, जो बिगर पार्टिकल होते हैं वो बाहर रह जाते हैं। जो फ्लावर की मिल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह को रिमूव किया जाता है उन्हें पीसने से पहले, पर कुछ कुछ रह जाती हैं इसलिए हम उन्हें हमेशा छान के बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने ये सीन जरूर देखा होगा जिसमें कि जो भी पत्थर वगैरह होते हैं उन्हें सैंड से अलग किया जाता है। इट्स ऑल्सो अ सीविंग प्रोसेस। आप एक एक्टिविटी कर सकते हो जहाँ पे आप सीव ले आइए, कुछ आटा ले आइए अपने घर से, ठीक है, और उसे आप स्कूल में अलग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कैसे आप अलग करके दिखाते हैं सीविंग प्रोसेस से। या फिर फाइन पाउडर बनाइए चॉक का और उसमें आटा मिक्स कर दीजिए, तो क्या आप उसे सीविंग का यूज कर सकते हैं उसमें। ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टिकल किस साइज के हैं। अगर आपके चॉक के पार्टिकल बड़े बड़े हैं तो वो अलग हो जाएंगे, अगर बिल्कुल पाउडर है तो नहीं हो पाएंगे। और क्या क्या प्रोसेसेस हो सकती हैं या टेक्निक हो सकती है किसी चीज को अलग करने की। सेडिमेंटेशन, डिगेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। कई बार विनोइंग, हैंड पिकिंग से भी हम चीजों को सेपरेट नहीं कर पाते, जैसे कि डस्ट, सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। तो हम क्या करते हैं, राइस और पल्सेस को हमेशा हम धो के बनाते हैं। धो के इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो डस्ट होती है वो पानी में घुल जाती है और वो पानी के साथ बह जाती है, और वो जो हमारी सब्जी है या चावल है, दाल है, उनसे अलग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं क्योंकि उसमें जो भारी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की चीज होती है वो ऊपर आ जाती है पानी के साथ। जैसे कि पानी के साथ डस्ट ऊपर आ जाती है। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं जब वो नीचे बैठ जाए, और जब हम उस पानी को अलग करते हैं उसे हम डिगेंटेशन कहते हैं। जब हम ऊपर के डस्ट वाले पानी को चावल से, दाल से अलग करते हैं उसे हम डिगेंटेशन कहते हैं। सेम प्रिंसिपल यूज होता है जब हम दो लिक्विड्स जो एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते, मींस इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, जैसे ऑयल और वाटर। आपको पता है अगर आप पहले वाटर लीजिए उसमें ऑयल मिक्स कर दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा, तो आप उसे दूसरे किसी कैन में निकाल सकते हो, जिस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। अगर हम एक कंसीडर करते हैं मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड का, जैसे चाय का, तो हम उनको स्टेनर का यूज करते हैं। अगर हम उसको स्टेन ना करके सिर्फ डिकेंटेशन करें, अगर क्योंकि उसकी जो टी लीव्स होती हैं वो तो नीचे बैठ जाती हैं, तो क्या हम उसे परफेक्टली सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज वो मुंह में आ ही जाती है, तो इसलिए हम उसे सीव करते हैं, स्ट्रेन करते हैं। जब हम चीजों को स्ट्रेन करते हैं उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। कई बार जो हम पानी आता है घर में आता है या पॉन्ड्स में, रिवर्स में, वो मिट्टी मिक्स होती है, उसके अंदर सैंड मिक्स होती है ना, थोड़े छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। तो उस चीज को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, इस एक्टिविटी में देखते हैं। जैसे मडी वाटर है, उसे हमने कलेक्ट कर लिया किसी पॉन्ड से या रिवर से, उसे हम ग्लास में मिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो हम ग्लास में सॉइल को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि जो सैंड है वो नीचे बैठ जाए, और ऊपर के पानी को हम डिकैंटेशन कर लेंगे, उसे अलग जार में निकाल लेंगे। फिर भी तो जो थोड़ी सी डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उसको हम सीव से, छन्नी से तो नहीं कर सकते इतनी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल उसमें सेपरेट नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे, कपड़े से उसको छान लेंगे। अगर फिर भी मिट्टी बच जाती है तो हम उसका यूज फिल्टर पेपर का यूज करके हम उसे बिल्कुल फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल का जूस भी पीते हैं, उसमें हम सीड्स को अलग करते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं पल्प से, फिर वो अच्छे नहीं लगते ना, मुंह में आते हैं सीड, इसलिए हम उन्हें अलग करते हैं। जैसे लेमन जूस जो होता है उसमें से हम बीज निकाल देते हैं जितने भी होते हैं। जो हम दूध में थोड़ा सा लेमन डाल देते हैं, उसके बाद वो पनीर बन जाता है, उस पनीर को हम अलग करते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है ये सारी फिल्टरिंग होती है। इवेपोरेशन, अगर एक जार में या
बहुत सारा नमक गिर जाए, तो आप पानी को और नमक को अलग कैसे करोगे? इस प्रोसेस के लिए हम इवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता है पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है हीट की वजह से, और बचेगा क्या? सॉल्ट बचेगा। इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके जो सी वाटर होता है उसमें से सॉल्ट को अलग किया जाता है। उसके आसपास गड्ढे कर दिए जाते हैं जिसमें पानी जो होता है वो रेस्ट करता है, और वो सनलाइट से जो होता है इवेपोरेट हो जाता है सारा पानी, और जो बचता है वो सॉल्ट पार्टिकल्स वहाँ पे बचते हैं, जिन्हें प्योरीफाई करके पैकेजिंग करके हमें भेज दिया जाता है दुकानों पर। अगर बहुत सारी चीजें मिक्स हों, मतलब एक से ज्यादा चीजें किसी चीज में मिक्स हो जाए, तो उन्हें हम अलग करने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस एक्टिविटी में सैंड और सॉल्ट को अलग अलग करना है। अब उन्हें हम हैंड पिक तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अगर एक पानी में सैंड और सॉल्ट दोनों है, तो पहले हम उसको सेडिमेंट करेंगे, फिर डिकैंट करेंगे। सेडिमेंट करने से जो मट्टी होगी वो नीचे हो जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। उस पानी को हम अलग कर लेंगे डिकैंटेशन से। अब उस पानी में जो जितनी भी डस्ट है उसे हम फिल्टर पेपर का यूज करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसे इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद जो उसकी स्टीम निकलेगी, इवेपोरेशन से सॉल्ट तो उसमें रह जाएगा कंटेनर में, लेकिन जो पानी है, हमें पानी चाहिए। पानी को कैसे अलग करेंगे? इवेपोरेशन करते टाइम जो उसकी स्टीम निकलेगी उसको हम एक ठंडी मेटल की प्लेट के साथ ठंडा करेंगे। ठंडा होने के साथ वो पानी बन जाता है। जैसे कि चाय या कोई गर्म चीज के ऊपर हम प्लेट रखते हैं तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो उस पानी को जो स्टीम बन चुका है उसे हम ठंडा करके पानी दोबारा बना देंगे कंडेंसेशन से, तो हमें एक फिल्टर लिक्विड मिल जाएगा। तो इसमें हमने कौन कौन सी प्रोसेस करी? पहले डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। अब एक क्वेश्चन है, क्या हम पानी में कितनी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मिक्स कर सकते हैं और वो मिक्स होता जाएगा, या एक टाइम के बाद रुक जाएगा? इसे आप ट्राई कर सकते हैं। अपने घर में ग्लास लेना, उसमें पानी लेना, उसमें स्पून की हेल्प से आप नमक या चीनी जो भी चाहो उसे मिक्स करते जाना। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मिक्स होना बंद हो जाएगा, उसे हम एक सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, कि जो लिक्विड है, सोल्यूशन है, वो अब सैचुरेटेड हो चुका है। अगर हमें उसे मिक्स करना हो तो क्या कर सकते हैं? तो या तो आप पानी बढ़ा सकते हो, या फिर उसे थोड़ा सा हीट कर सकते हो, तो वो सॉल्ट जो होता है वो डिसॉल्व हो जाएगा। एक्टिविटी 10 में 2 ग्लासेस लेने हैं, एक में सॉल्ट डालना है और दूसरे में आपको शुगर डालना है। तो आपको देखना है कि सॉल्ट कितने टाइम बाद डिसॉल्व होना बंद हो जाता है और कितने बाद शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाती है, और उसको इस एक्टिविटी टेबल में भर देना है। सो ये सारे जो प्रोसेसेस थी, चाहे वो हैंड पिकिंग हो, सीविंग, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, डिकैंटेशन, इसकी मदद से हम चीजों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं।